तो हम कर सकते हैं, आपकी मदद से कर सकते हैं और हर शहर के अंदर कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी नई जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए। चाहे तो हम किसी नेता की परवाह के बगैर, वो हैं हमारे वो राजनीतिक घराने के लोग जो बरसों से मेवात पर राजनीतिक करते तो आए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेवात के एजुकेशन को लेकर के, मेवात की तालीम को लेकर के, मेवात की जनरेशन को लेकर के हमेशा टाल मटोल किया और एजुकेशन को पसे पुष्ट डाल करके सिर्फ और सिर्फ अपने सियासत की रोटी से की है और अपनी सियासत की कुर्सी को बरकरार रखने और बचाने का काम किया है। स्कूल में इन छात्र और छात्राओं से हनुमान चालीसा कराई जा रही है। अगर चाहे तो वो हर इलाके में, हर शहर के अंदर स्कूल छोटे छोटे कायम कर सकते हैं। अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन और तालीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए कायम कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो इस पर कादिर होने के बावजूद या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। वो मुस्लिम बच्चियां जिन्हें कुरान की तालीम से रोशनास होना चाहिए था, जिन्हें इस्लामी जो और बेसिक और बुनियादी अकायद होते हैं उनके जहन और दिमाग में वो अकायद बैठे हुए होने चाहिए थे, उन तमाम से खाली और आरी होकर के आज वो गैरों के स्कूल में एडमिशन लेकर के हनुमान चालीसा जैसे गैर मजहबी रसूमात को अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं हैं, स्कूल का वीडियो है और उस वीडियो को लेकर के दावा किया जा रहा है कि स्कूल में इन छात्र और छात्राओं से हनुमान चालीसा कराई जा रही है। आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर किसी स्कूल में मजहबी रस्म व रिवाज के एतबार से कोई प्रोग्राम किया जाता है या प्रोग्राम के किसी पार्ट को किया जाता है तो सियासी और समाजी लोगों से लेकर के हिंदूवादी तंजीमों के तमाम कट्टर जो हिंदू हैं वो सातवें आसमान को उठा लेते हैं और हंगामा बर्पा कर देते हैं। लेकिन क्या इस तरह किसी स्कूल में मुस्लिम छात्राओं या मुस्लिम छात्रों को हनुमान चालीसा कराना कहाँ तक दुरुस्त है? इस पर एतराज़ क्यों नहीं होता? इस पर हंगामा आखिर क्यों नहीं होता? खैर, सबसे पहले तो मैं इसका कसूरवार उन वालिदैन को मानता हूँ कि जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते तो हैं लेकिन उनकी निगरानी तक नहीं करते कि आखिर उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें तालीम दी जा रही है। और उन माँ बापों से ज़्यादा कसूरवार अगर हैं मेरे ख्याल से, मेरे एतबार से, तो वो सियासी, समाजी और मिली रहनुमा हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के, कि जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अगर चाहे तो वो हर इलाके में, हर शहर के अंदर स्कूल छोटे छोटे कायम कर सकते हैं। अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन और तालीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए कायम कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो इस पर कादिर होने के बावजूद या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। तो सबसे ज़्यादा कसूरवार अगर हैं तो वो लोग हैं जो कुदरत रखने के बावजूद भी इस तरह के स्कूल और इस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं करते। खैर नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को देख कर के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी वो मुस्लिम बच्चियां जिन्हें कुरान की तालीम से रोशनास होना चाहिए था, जिन्हें इस्लामी जो और बेसिक और बुनियादी अकायद होते हैं उनके जहन और दिमाग में वो अकायद बैठे हुए होने चाहिए थे, उन तमाम से खाली और आरी होकर के आज वो गैरों के स्कूल में एडमिशन लेकर के हनुमान चालीसा जैसे गैर मजहबी रसूमात को अंजाम दे रही हैं। और इस सब का ज़्यादा कसूरवार और इस सब का ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है तो वो हमारे सियासी और मिली और इसी तरह से समाजी उन रहनुमाओं के नाम जाता है कि जो स्कूल और कॉलेजेस कायम कर सकते हैं, हर शहर के अंदर अगर चाहें तो कायम कर सकते हैं लेकिन कायम नहीं करना चाहते। आगे चलकर जब यही बच्चियां मुर्तद होंगी, इर्तिदाद का शिकार होंगी, तो फिर हंगामा बर्पा करेंगे सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ शहर की और फ़लाँ गाँव की बच्ची मुर्तद हो गई है। लेकिन इसका रीज़न क्या है और इसमें कसूर किसका है, इस पर ना ही कोई सोचने को तैयार है और ना ही इस पर कोई लाइहा अमल तैयार करने को कोई तैयार है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से कुछ मुस्लिम बच्चियां भी, और कुछ जाहिर सी बात है जब मुस्लिम छात्राएं हैं तो मुस्लिम छात्र भी इसमें होंगे, लाइन से खड़ा होकर के हाथ जोड़ कर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। आप वीडियो देखें।
तो नाज़रीन इकराम, अभी आपने ये वीडियो देख लिया और सुन लिया। ये वीडियो कहाँ का है, ये स्कूल किस शहर का है या किस सूबे का है, ये जानकारी तो हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं ख़ास करके मेवात इलाके की, जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद फासले पर वाक़ है। यहाँ तो साहब अगर एजुकेशन और तालीम को लेकर के बात करें तो यहाँ तो एजुकेशन और तालीम की नाम तक कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मुल्क को आज़ाद हुए 76-77 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ जो दीगर समस्याएं हैं, जो दीगर सहूलतें होनी चाहिए थी, उनका होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ एक बेसिक और बुनियादी चीज़ जो होती है तालीम, एजुकेशन, उससे भी पूरा मेवात खाली है। यही वजह है कि एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। इसी वजह से आज हर गांव के अंदर, हर चौराहे पर, हर दुकान के अंदर 10-10, 20-20, 25-25 नौजवान और कोल्ड ड्रिंक्स और इसी तरह से फॉल्स वीडियोज़ या गेमिंग या मोबाइल में दूसरी चीज़ें देखते हुए या आपस में गपशप करते हुए नज़र आते हैं। ना उन्हें अपनी एजुकेशन की फ़िक्र है, ना उन्हें तालीम की फ़िक्र है, ना ही उन्हें बिज़नेस की फ़िक्र है और ना ही उन्हें चंद पैसे कमाकर अपने फ्यूचर बनाने की फ़िक्र है। तो इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ख़ासकर मेवात इलाके को लेकर के, वो हैं हमारे वो राजनीतिक घराने के लोग जो बरसों से मेवात पर राजनीतिक करते तो आए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेवात के एजुकेशन को लेकर के, मेवात की तालीम को लेकर के, मेवात के जनरेशन को लेकर के हमेशा टाल मटोल किया और एजुकेशन को पसे पुष्ट डाल करके सिर्फ और सिर्फ अपने सियासत की रोटी सेकी है और अपनी सियासत की कुर्सी को बरकरार रखने और बचाने का काम किया है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप देखना गली गली के अंदर बरसाती मेंढक की तरह तमाम विधायक, तमाम एमएलएज, चाहे वो पुराने हों या फिर कुछ नए बरसाती मेंढक भी अभी एमएलएज के मुद्दे को लेकर के आपके सामने आएंगे, आपके गलियों में आएंगे, आपके गाँव में आएंगे और आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो हारता है उसकी तो बात ही छोड़िए, लेकिन जो इक़्तिदार पर काबिज़ होंगे और जो एमएलए बनेंगे वो भी कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों को जो आपसे चुनाव से पहले करेंगे उनको भूल जाएंगे और फिर आइंदा 5 साल तक आपकी एक ना सुनेंगे और ना आपकी जनरेशन की कोई फिक्र करेंगे। तो इसके लिए भी अगर आपको कोई हल निकालना है, इसका कोई हल तलाश करना है, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसके लिए भी खुद आप ही को आगे आना होगा, तभी जाकर के आप अपनी नई जनरेशन के लिए स्कूल और कॉलेजेस कायम कर सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं किसी नेता की बात नहीं करता, किसी सियासी और मिली तंजीम के रहनुमा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आम लोगों से कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप अपने स्कूल कायम कर सकते हैं, आप अपने स्कूल कायम कर सकते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें एजुकेशन और तालीम का बंदोबस्त कर सकते हैं। क्योंकि मेवात अब इतनी भी गुर्बत का शिकार नहीं है जो पहले थी। पैसा है, सबके पास है, लेकिन मसला यह है कि पैसे को अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। शादी ब्याह में और झगड़ों में अपने पैसों को वो खूब इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पर आप और हम अपने पैसे को खर्च नहीं करते। यही वजह है कि आज हमारी जो नई जनरेशन है तबाही के दहाने पर है। एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेटेड, बिल्कुल भी वो अनपढ़ है और उनके पास एजुकेशन होना तो बहुत दूर की बात, उन्हें छोटे और बड़े से बात करने का सलीका तक नहीं है। तो मेरी ज़ाती तौर पर राय ये है कि अगर आप चाहें तो आप किसी नेता की परवाह किए बगैर, आप किसी समाजी शख्स की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए स्कूल कायम कर सकते हैं और अच्छे स्कूल कायम कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खुद आगे आएँ। आखिरी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे और कह दूँ, जो तकरीबन पिछले 4-5 साल से मेरी दिली ख्वाहिश थी, लेकिन इस वीडियो को देख करके मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ, तो मैं आपसे ये बात आज शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहें और मेरा साथ दें तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंदर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मेवात में अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस कायम करें तो हम कर सकते हैं, आपकी मदद से कर सकते हैं और हर शहर के अंदर कर सकते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी नई जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए चाहे तो हम किसी नेता की परवाह किए बगैर, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के परवाह किए बगैर और दीगर लोगों की परवाह किए बगैर अगर हम चाहें तो आम लोग हम स्कूल अच्छे कायम कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं तो छोटे छोटे स्कूल हम हर शहर के अंदर कायम कर सकते हैं। तो अगर आप साथ देना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि स्कूल अच्छे मेवात के अंदर कायम हो तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में
चाहे तो हमें कमेंट कर दीजिए। और स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद जितने लोगों का नेटवर्क हमसे जुड़ेगा उन तमाम को हम एक तरफ उनके नाम दर्ज करके इंशाल्लाह एक मीटिंग रख सकते हैं, और मीटिंग में हम एक से एक निर्णय ले सकते हैं अपने बच्चे और अपनी नई जनरेशन के लिए। तो उम्मीद कि आप भी मेरे इस दर्द से सहमत होंगे, आप भी मेरी इन राय से इत्तेफाक करते होंगे। हो सकता है कि किसी को मेरी राय से ना इत्तेफाकी हो। बहरहाल हर शख्स का सोचने और समझने का एक अलग तरीक़ा होता है, हर शख्स अपने विचार अलग तरीक़े से रखता है, लेकिन जिन लोगों को मेरी बातों से इत्तेफाक है उनसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप ये इत्तेफाक रखते हैं, इस बात पर आप एग्री हैं कि हम चाहें, आम लोग चाहें तो अच्छे स्कूल हम मेवात के लिए दे सकते हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिन लोगों की कॉल आएगी हम उनका नंबर दर्ज करेंगे और फिर किसी ना किसी दिन एक दिन मुतय्यन करके हम एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें हम एक से एक फ़ैसला एजुकेशन और तालीम को लेकर के कर सकते हैं। और अगर हम ये पहल करेंगे तो हमारे लिए रास्ते खुलना बहुत आसान हो सकता है। तो बहरहाल ये तभी होता है जब हम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम करना ही ना चाहें तो फिर भले ही हम अपने शिकवे शिकायत किसी के पास लेकर के जाएं, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। नाज़रीन किराम, अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।